नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो इतिहास के स्रोत होते हैं उस स्रोत का जो पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, उसके बारे में चर्चा किया था, अध्ययन किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए हम उसके जो दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, आज हम उसके टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लियर? तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? देखिए, साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो पुस्तकें लिखी गई हैं, अर्थात कहने का मतलब जो साहित्य में लिखे गए हैं और एक पुस्तक के रूप में निरूपित किए गए हैं। क्लियर? वो क्या होते हैं? वो साहित्यिक स्रोत होते हैं। क्लियर? अब साहित्यिक स्रोत में कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य होते हैं। देखिए, धार्मिक साहित्य देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि जो धार्मिक साहित्य है वो धर्म से संबंधित है। कहने का मतलब है कि धार्मिक साहित्य में धर्म से संबंधित ग्रंथ, पुस्तकें, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें हैं। और जो लौकिक साहित्य में धर्म से अलग, लौकिक मतलब लोक को लेकर के अर्थात समाज को लेकर के इसमें चीज़ें लिखी गई, जैसे ये सामाजिक स्थितियाँ क्या होती थी उस समय की, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, मतलब धार्मिक को छोड़ करके बाकी जो भी दशाएं होती थी उनका वर्णन लौकिक साहित्य में है। क्लियर? तो ये दो साहित्य हैं। साहित्यिक स्रोत में दो साहित्य हैं, एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। आगे बढ़ते हैं, आता है धार्मिक साहित्य, पहला साहित्य। देखिए, अब धार्मिक साहित्य के भी दो प्रकार होते हैं। धार्मिक साहित्य में दो प्रकार, पहला होता है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा होता है ब्राह्मणेतर साहित्य। देखिए, ब्राह्मण साहित्य अर्थात जिसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित, जो ब्राह्मण धर्म है सबसे प्राचीन धर्म है, इससे जो संबंधित चीज़ें हैं या जो काव्य हैं, ग्रंथ हैं, वो जो है जो भी लिखी गई हैं वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मण से अलग। क्लियर? जैसे अब इसमें आपके जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और भी जो सारे धर्म से संबंधित साहित्य हैं जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, वो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं जो ब्राह्मण धर्म से अलग हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में भी आज सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ा टॉपिक भी है ब्राह्मण साहित्य में, वेद। क्लियर? तो आज हम, क्योंकि वीडियो अगर हम पूरे साहित्य स्रोत पर चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम जो और आगे पार्ट बचे हुए हैं हम उसके चर्चा बाद में करेंगे। आज हम केवल एक टॉपिक को हमने चुना है, केवल वेद को, क्योंकि वेद ही इतना विस्तृत है कि उसमें चर्चा करते, अध्ययन करते करते बहुत समय लग जाता है। फिर भी सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, इसलिए थोड़ी कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की। फिर भी जो छूट जाएगा उसको आप लोग देखिएगा, अध्ययन करिएगा। तो सबसे पहली चीज़ें आती हैं वेद। देखिए, वेद किसने लिखा, कैसे आया, कहाँ से आया? क्लियर? तो जो वेद है इसका जो संकलन करता है इसके, वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। इन्होंने वेदों का संकलन किया, चारों वेदों का। क्लियर? अब बात आती है कि वेद लिखा किसने। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में, हड़प्पा सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व के पहले थी, यानी कह लिया जाए तो 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। तो हाँ, 1750 से लेकर के जो 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो गैप रहा, ये लंबा गैप था। इसके बाद में लगभग 1500 ईसा पूर्व से आपका जो वैदिक काल था, वैदिक काल आया था। यानी जो आर्य लोग हैं, अक्सर बताया जाता है कि मैक्स मूलर साहब ने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, और इसी तथ्य को ज़्यादा तर्कपूर्ण माना जाता है कि जो आर्य थे जिन्होंने वेदों की रचना की, जो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे,
जो संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे, आकर के यहाँ भारत में बसे थे। उन्होंने ही यहाँ पर आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में वो आके बसे थे, वहीं पर उन्होंने वेदों की रचना की थी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। वेद, वेद शब्द, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी जो वेद शब्द है इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। क्लियर? तो देखिएगा वेद कितने हैं? वेद 4 बताए गए हैं। क्लियर? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद में हम पहला वेद देखते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना, देखिए रचना कब हुई थी ऋग्वेद की? ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है, क्योंकि जो आपका वैदिक काल था, वैदिक काल 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना। हाँ, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें केवल एक वेद की रचना हुई है। वैदिक काल, देखिए वैदिक काल 2 भागों में बटा है। क्लियर? एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक, जिसको हम वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल को हम वैदिक काल भी कहते हैं, उसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। तो इस काल में केवल एक ग्रंथ लिखा गया था, ऋग्वेद। क्लियर? बाकी आपके तीनों वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति और जितने भी ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। यानी आपके ऋग्वैदिक काल, या जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था, उसमें केवल एक ग्रंथ की रचना की गई थी, ऋग्वेद की। क्लियर? इसलिए उस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है, ये जो शब्द आया है ये ऋक आया है, संस्कृत के ऋक शब्द से बना है ऋग्वेद। तो ऋक का अर्थ क्या होता है? ऋक का अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यानी जिस साहित्य में छंदों और चरणों से युक्त मंत्र होता है वो क्या होता है? ऋग्वेद होता है। इसीलिए ऋक शब्द की जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है शब्दों और चरणों से युक्त, छंदों और चरणों से युक्त रचना। तो ऋक से ही ऋग्वेद बना है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्लियर? यानी उसके 10 भाग कह लीजिए, जो भी है। तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 मंडल के अलग अलग उसके रचनाकार हैं, उसके रचयिता हैं। जैसे कुछ मंडल हैं, अब पहले मंडल हैं, पहला जो मंडल है इसके जो रचयिता हैं, रचनाकार है, कण्व ऋषि हैं। आपका तीसरा मंडल ले लीजिए, तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं। 5वां मंडल है, इसके रचनाकार अत्रि हैं, ऋषि अत्र हैं। तो ऐसे ही सब मंडल के 10 मंडल के 10 अलग अलग रचनाकार हैं। चलिए देखिए, फिर आगे देखिए, इसमें 10 मंडल है, फिर 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो बात आती है देवताओं का उल्लेख, तो जो ऋग्वेद में है वो 4 देवताओं का उल्लेख है, अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। देखिए, इसके पहले वीडियो में जब आपको पुरातात्विक स्रोत बता रहे थे तभी हमने उसमें बताया था कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगचकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, वो कहाँ से मिला था? वो एशिया माइनर से मिला हुआ है। तो उसमें 4 देवताओं का उल्लेख था, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्लियर? उस समय बताया था मैंने कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य में जो ये नासत्य पॉइंट है, इसके जगह पर इसका जो स्थान है ऋग्वेद में आकर अग्नि देवता ने ले लिया था, क्योंकि वही चीज है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के स्थान पे अग्नि। तो जब इनका उल्लेख होता है तो याद रखिएगा, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो 4 देवता वहां भी हैं, 4 देवता यहाँ भी हैं, लेकिन ऋग्वेद में नासत्य के जगह अग्नि का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 मंडल की बात की गई थी, तो अभी मैंने बताया था कि ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल से ही आता है, जो सावित्री के द्वारा सूर्य को समर्पित किया गया मंत्र है आपका। तो गायत्री मंत्र वो भी तीसरे मंडल से ही संबंधित है, तीसरे मंडल से लिया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो नौवां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। क्लियर। इसमें जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, आर्य लोग थे, वो सोम रस का पान भी करते थे। इन सब चीज़ों का उल्लेख है। तो जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। फिर आता है 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में देखिए जो बात आती है वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इनका उल्लेख भी पुरुष सूक्त में इनका उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है, और 10वें मंडल में ही नदियों का भी वर्णन है नदी सूक्त में। क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 10 मंडल में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़े गए थे। ओके, यानी दूसरे से ले करके 9वें मंडल तक ये पहले जोड़े गए हैं, पहले लिखे गए हैं। फिर जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद की 5 शाखाएं भी होती हैं। इसकी पहली शाखा है शाकल, दूसरी वाष्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा संखायन और 5वां मांडुक्य। तो इसकी 5 शाखाएं भी हैं। ओके। आगे ऋग्वेद में जो नदी बात मैंने भी की थी कि नदी सूक्त का मतलब वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। तो जो नदी है, नदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी, महत्वपूर्ण नदी, या यूँ कह लीजिए पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। क्लियर। सबसे पवित्र नदी, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसलिए नदियों में उत्तम थी, इसलिए उसको नदीतमा नाम की संज्ञा भी दी गई है। नदीतमा भी उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी वेद हैं उनके उच्चारण करता है और उपवेद के नाम बताए गए। जैसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, वेद में पहला वेद आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि हैं, मुनि होते थे, ऋषि होते थे, उनको होत्री कहते थे। क्लियर। होत्री। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आगे आता है दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो उच्चारण करता है, यानी जो उच्चारण करने वाले ऋषि हैं वो अध्वर्यु कहे जाते हैं, और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। तीसरा वेद आता है आपका सामवेद। इसके जो उच्चारण करने वाले ऋषि हैं उनको उद्गाता कहते हैं, और जो इसका उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्लियर। चौथा आता है अथर्ववेद। इसके जो उच्चारण करने वाले ऋषि हैं वो उनको ब्रह्मा कहे जाते हैं, उनको ब्रह्मा कहा जाता है, और जो इसका उपवेद है वो शिल्पवेद है। तो ये चीज़ है, आप इसको ऐसे चार्ट बनाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब अलग अलग लिखा होता है वो चीज़ें तो समझ में कम आती हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा लिखा होता है तो वो समझ में ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए छोटा सा बना दिया गया था ताकि ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे वेद में यजुर्वेद आता है। दूसरा वेद देखिए, यजुर्वेद यजु नामक शब्द से बना हुआ है। क्लियर। यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ होता है। इसलिए इस वेद में क्या होता है इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यानी यजुर्वेद में जो मंत्र संकलित किए गए हैं वो यज्ञों के समय गाने वाले और यज्ञ में क्या क्या नियम होते हैं उन सब का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। अर्थात इनके मंत्रों को यज्ञ के समय गाया जाता था और इसमें यज्ञ के नियमों का, विधि विधानों का भी वर्णन किया गया है। जो सबसे प्रसिद्ध यज्ञ हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ हैं, वाजपेय यज्ञ हैं, तो इन सब का उल्लेख भी सर्वप्रथम आपके यजुर्वेद में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, 2 भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जैसे एक मास में अगर हिंदी का महीना होता है, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी से इसका नाम आया है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
आगे देखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में लिखा गया है। तो इसी के साथ ये एक ऐसा वेद है, एकमात्र वेद है, चारों वेदों में एकमात्र वेद यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बाकी सब पद्य में ही लिखे गए हैं बाकी वेद, लेकिन ये ऐसा है जिसमें गद्य भी है, गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी भी 5 शाखाएं हैं। जैसे ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी, तो इसकी भी 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। अच्छा, एक चीज और याद आ गया इसी से, यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसका एक अलग से नाम भी है यजुर्वेद का, वाजसनेयी संहिता। आगे बढ़ते हैं, सामवेद। क्लियर? देखिए सामवेद की उत्पत्ति, यानी जो ये वेद शाम शब्द आया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो शाम शब्द का अर्थ होता है गान। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो सामवेद है इसमें किन चीजों का उल्लेख है, यानी गान मतलब संगीत होता है। ओके, तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ओके, सबसे पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत की चर्चा की गई है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीज कंफर्म हो गया। इसके बाद में आती हैं इसकी शाखाएं सामवेद की। देखिए सामवेद के उद्गाता जो है वो ऋषि जो है वो क्या कहे जाते हैं? उद्गाता कहे जाते हैं। क्लियर? इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर इसकी जो शाखाएं हैं, तो पहली शाखा इसकी जैमिनी है, यानी इसकी 3 शाखाएं हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। तो जैमिनीय, रामायणीय और कौथुम, ये इसकी 3 शाखाएं हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, जो सामवेद एकमात्र ऐसा वेद है जो संगीत से संबंधित है और इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। लास्ट आता है आपका अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की थी। देखिए एक चीज और याद आ रही है, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद इसकी जो रचना है वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। किसने की थी? याज्ञवल्क्य। ये यजु के नाम से ही, मतलब याज्ञवल्क्य ऋषि के नाम से ही इसका नाम यजुर्वेद पड़ा है। तो जो यजुर्वेद की रचना कर इसकी की थी, जो ऋषि थे वो याज्ञवल्क्य थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं वो अथर्वा ऋषि हैं और अथर्वा के नाम से ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। क्लियर? अथर्ववेद में क्या चीजें हैं? जैसे अथर्ववेद में टोना, टोटका, मंत्र, जो भी चीजें हैं, जादू, काला जादू, जितनी भी चीजें हैं, कृषि का उल्लेख, ये सारी चीजों का उल्लेख कहाँ पे है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, सभा और समिति को। सभा और जो समिति है इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। कहाँ पर? अथर्ववेद ग्रंथ में। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं होती हैं, पिप्पलाद और शौनक। और अथर्ववेद का जो गान करने वाले ऋषि होते हैं उनको ब्रह्मा कहते हैं, और अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो शिल्पवेद होता है। तो ये कन्फर्म हो गया, चारों वेद हो गए। देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे इसमें, जो पहले के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी भी कहते हैं। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी भी कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेद त्रयी क्या है। तो जो पहले के 3 वेद हैं, अगर ऑप्शन में 3 वेद दिया है तो नहीं, पहले के 3, देखो 3 में तो आपका अथर्व भी आ सकता है। नो, पहले के 3 वेद, क्योंकि वो तो चौथा है ना। तो पहले के 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, पहले के जो 3 वेद है वो वेद त्रयी कहे जाते हैं। तो बात आती है चारों को क्या कहते हैं? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है संयुक्त रूप से। तो ये हो गया वेद के बारे में अध्ययन। अब साहित्यिक स्रोत में आपका सबसे बड़ा टॉपिक वेद है, इसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, तो उसमें उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही। आज वेद पे चर्चा की गई, तो इसको आप लोग अध्ययन करिएगा, प्लस जो भी पॉइंट अगर हमसे छूट गए होंगे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद में हम इसके आगे टॉपिक में पुराण वगैरह जो भी हैं, तो नए टॉपिक पर हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।